दिल्ली कैपिटल्स ना गुजरात जायंट्स का थैंक यू कर रही होगी कि उन्होंने एक प्लेयर को कहा जाइए आप रिलीज है, हम आपके साथ नहीं खेलना चाहते। तो दिल्ली कैपिटल्स ने कहा आइए आइए, हम तो वेट ही कर रहे थे कि एनिबल सदरलैंड आप तो इतने बढ़िया इंटरनेशनल प्लेयर हो, आपको अगर गुजरात जायंट्स ने रिलीज कर दिया है, हम अपनी बाहें खोल के आपको स्वागत करते हैं और आप आइए हमारी टीम के साथ खेलिए। भले ही हमारे को आपकी शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो, लेकिन हमारे लिए आपके दरवाजे हमेशा खुले हैं। और एनिबल सदरलैंड ऐसी प्लेयर है जिन्होंने बस हाल ही के अंदर डबल 100 में लगा दिया है टेस्ट मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ये इनका प्रेजेंट का फॉर्म है। और उसके पहले का फॉर्म तो अगर आपको याद ना हो तो देख लीजिए स्कोर उठा के कि जब इंडिया आई थी तो टेस्ट मैच में क्या परफॉर्मेंस थी और T20 वनडे में क्या परफॉर्मेंस थी, एंड इनका ग्राफ किस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में जस्ट ऑन दी राइज है। तो ये सारी चीज़ें लेके बस ये छोटी छोटी, बस ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं है, सिर्फ इतनी सी क्वालिटीज़ है। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं इस समय और बेटर होती होती जाएंगी। तो ये दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड के अंदर आके जुड़ी हैं। और उस स्क्वाड का कप्तान कौन है? मैग लैनिंग। पहले दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड पे नजर डालते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे को ज्यादा से ज्यादा ना पॉजिटिव्स नजर आएंगे, जो वीकनेसेस हैं वो बहुत कम नजर आएंगी। लेड बाय मैग लैनिंग ऑफ कोर्स, राइट एट द टॉप जेमिमा रॉड्रिक्स हैं, शिफाली वर्मा है, एनिबल सदरलैंड जुड़ गई, अरुंधति रेड्डी, स्नेहा दीप्ति ऑफ कोर्स एक नई प्लेयर है, एलिस कैप्सी, सारे हैं। इस टीम के अंदर जो 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ना, वो है मैग लैनिंग, एलिस कैप्सी, मारिजान काप, एनिबल सदरलैंड, हैरिस एंड जेस जॉनसन। ये हैरिस हैं ज़रूर, लेकिन इनकी सिस्टर यूपी वॉरियर्स की टीम में खेलती है। ये लॉरा हैरिस हैं, वो ग्रेस हैरिस हैं। लॉरा हैरिस पिछले सीजन में भी दिल्ली कैपिटल्स के साथ थी। तारा नॉरिस भी थी, लेकिन इन्होंने तारा नॉरिस को रिलीज़ कर दिया है, एनिबल सदरलैंड को वेलकम किया है। तो मुझे लगता है इस समय दिल्ली कैपिटल्स भले ही रनर्स अप आई हों, लेकिन इस सीज़न के अंदर कम से कम इस तरीके से शुरुआत करेंगी कि जो बदला है ना मुंबई इंडियंस ने और बाकी सारी टीमों के साथ, वो हमें लेना है। चलिए 6 इंटरनेशनल्स तो बता दिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है ना, वो है इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट। राधा यादव माना बेस्ट ऑफ फॉर्म में नहीं, इंडियन टीम में नहीं खेल रही। जेस जॉनसन एक्सपीरियंस इनके साथ है, दोनों थोड़े सिमिलर हैं और ऑलराउंड स्किल भी है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही खेलना चाहिए 11 में, उस पर बाद में आएंगे। उसके अलावा ऑप्शंस हैं, अगर बहुत दूर दूर तक जाते हैं तो हम जेमिमा रॉड्रिक्स को भी गेंदबाज गिन सकते हैं, शिफाली वर्मा भी गेंदबाजी करती हुई नजर आई है, कैप्सी हैं, मीनू मनी है, पूनम यादव हैं। उसके अलावा जो फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस है ना, उसमें शिखा पांडे, मारिजान काप तो हमने देखा ही था, टिटा साधु, अश्विनी एंड अरुंधति रेड्डी के साथ एनिबल सदरलैंड आके जाएंगे। तो उनका जो पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो वेल कवर्ड है। स्पेशली इसलिए मैं फोकस दे रही हूँ पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट पे, क्योंकि मैचेस बैंगलोर और दिल्ली में होने हैं, जहां पर ऑलराउंडर्स की ज़रूरत भी रहेगी और सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। अश्विनी की तरफ जाए या ना जाए, उसके अलावा भी इस टीम के पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो दिल्ली किस तरीके से खिलाना चाहेगा? अगर दिल्ली के फर्स्ट 11 बैंगलोर के अंदर मैच हो तो किसके साथ जाएगा? तो चलिए उस पर मेरे पिक्स बता देती हूँ आपको। मैग लैनिंग, शिफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, मारिजान काप, एनिबल सदरलैंड। अब राधा यादव और जेस जॉनसन में से एक ही खेलेगा और मुझे लगता है एलिस कैप्सी को यहाँ जगह मिलनी चाहिए अहेड ऑफ जेस जॉनसन। तो 4 इंटरनेशनल्स भी हो जाएंगे कवर्ड और बॉलिंग भी। चलिए फिर से बता देती हूँ 11 कौन से होने चाहिए एलिस कैप्सी को इंक्लूड करके। मैग लैनिंग, शिफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, मारिजान काप, एनिबल सदरलैंड, एलिस कैप्सी, राधा यादव, टिटा साधु, शिखा पांडे, तान्या भाटिया, अरुंधति रेड्डी एंड मीनू मनी। और ऑप्शन ये था कि जेस जॉनसन अंदर आएंगी तो फिर एलिस कैप्सी की जगह अंदर आएंगी, क्योंकि बाकी सारे तो खिलाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आप को सिलेक्ट करते हैं। मैग लैनिंग करेंगी, मारिजान काप करेंगी, एनिबल सदरलैंड को आपको ऑप्शन देनी पड़ेगी मोर देन प्रॉब्ली एनीबडी एल्स टू कम इन प्ले, बिकॉज वो प्लेयर इन फॉर्म है एंड 2 काम करती हैं। लास्ट सीजन और इस सीजन में इस टीम के पास बहुत थोड़ा सा एक इंच रह गया था फिनिशिंग टूवर्ड्स एज द विनर्स ऑफ द टूर्नामेंट और एज द रनर्स अप, वो था मैग लैनिंग का फैक्टर। अब मैग लैनिंग इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेल नहीं रही है, लेकिन उनका सारा फोकस जो है ना वो T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट पे है। वेल रेस्टेड आएंगी इस टूर्नामेंट में। हंगरी तो वो हमेशा ही होती है रन्स बनाने के लिए और जीतने के लिए, और वो इतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि वो दिल्ली कैपिटल्स को ना पिछला सीजन खींचते हुए ले गया था। जो एक आध मैच में उन्होंने नहीं बनाए थे, वहाँ शिफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स ने बना दिए थे और बाकी मारिजान काप ने, शिखा पांडे ने कंट्रीब्यूट करके टीम को आगे तक लेके गए थे। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड है ये टीम, क्योंकि एनिबल सदरलैंड आके जुड़ गई है और इसके साथ बॉलिंग ऑप्शंस भी थोड़े बेहतर हो गए। शिखा पांडे और मारिजान काप डालती थी, कई दफ़ा मारिजान काप डालती थी और राधा यादव के साथ जॉनसन डालती थी। इस बार वो बॉलिंग ऑप्शंस भी ज़्यादा कवर्ड हैं।
फ्रॉम द लास्ट सीजन टू दिस सीजन दिल्ली कैपिटल्स मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नज़र आती है। भले ही एक प्लेयर के जुड़ने से नज़र आ रही हों, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नज़र आती हैं। राइट एट द टॉप जमीमा रॉड्रिक्स और शेफाली वर्मा के अंदर चैलेंज ये रहेगा कि ओपन कौन करेगा। ऑफ कोर्स हम शेफाली वर्मा की तरफ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जमीमा रॉड्रिक्स का भी एक ऑप्शन ओपन करके रखना चाहिए। उससे फ़ायदा ये है कि अगर शेफाली वर्मा नीचे जाती है और मारिजान काप ऊपर आती है तो कहीं ना कहीं वो चेंज इन बैटिंग ऑर्डर कैन असिस्ट दिल्ली कैपिटल्स राइट एट द टॉप। ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर खराब है, पॉइंट ये है कि आप कितना ज़्यादा इन फॉर्म प्लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसी बैटिंग ऑर्डर के साथ चलेंगे तो फिर यू नेवर नो, सेम टेम्पलेट रहेगा। लेकिन अगर आपको सदरलैंड को यूज़ करना है, मारिजान काप का फॉर्म यूज़ करना है, तो आपको उन प्लेयर्स को थोड़ा सा बैटिंग में आगे भेजना ज़रूरी है। मिक्स एंड मैच का ऑप्शन हमेशा आपके पास है, वो दिल्ली कैपिटल्स अगर बेस्ट यूटिलाइज कर सकता है तो डोंट काउंट देम आउट। इतनी आसानी से ये इस बार हार मारने वाले नहीं। और मैग लैनिंग बिना जीते इंडिया से जाती है नहीं, पिछले साल चली गई थी रनर्स अप ट्रॉफी के साथ, ट्रॉफी फिर भी थी उनके पास। इस सीज़न क्या होगा वक्त बताएगा।